नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डोईवाला थाना मोटर मार्ग पर कार पेड़ से टकराई, भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। मसूरी में राज्य आंदोलनकारी ने भू कानून लाए जाने को लेकर किया धरना, सरकार को दी चेतावनी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को स्थगित किए जाने के बाद अब गंगाजल को घर घर तक पहुंचाने का अभियान किया शुरू। हल्द्वानी में कल श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर वंदे मातरम ग्रुप में फिर एक बार भू कानून के समर्थन में आंदोलन किया। वॉर रोड में मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से युवा पहुंचे। युवा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के दौरान ही भू कानून को लागू कर देगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति बनाएगी, जरूर हुआ तो सत्ता परिवर्तन करवाएंगे। जो मुहिम चलाई जा रही है अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए, तो हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून, तो उसी को आज हम संडे है जो, तो इसमें हमारे युवा साथी यहाँ पे आ रहे हैं, अभी भी आने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में हमें एक सशक्त भू कानून चाहिए हिमालय की तर्ज पर। तो जैसे हमारे पीछे आप नारे देख रहे हैं, न दिल्ली न देहरादून, हमें चाहिए सशक्त भू कानून। उत्तराखंड में सशक्त कानून बनाने की मांग को लेकर अमर शहीद श्रीदेव सुमन के शहादत दिवस पर मसूरी के शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन मसूरी ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश की सरकारों पर प्रदेश की जमीनों को भूमाफियों के हाथों बेचने का आरोप लगाया है। जो भारतीय संविधान के अंदर हिमालयी राज्यों की स्वायत्ता के लिए, वहाँ के स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हुए हैं, उस अनुच्छेद के अंदर उत्तराखंड को क्यों शामिल नहीं किया गया। हमारे साथ साजिश उत्तराखंड राज्य बनने पर हुई और इस साजिश के तहत जो है यहाँ पर कोई भू कानून लागू नहीं हुआ। उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, वो सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से बाहर के लोग आ रहे हैं और वो यहाँ पर होटल्स और विभिन्न तरह के जो वो बना रहे हैं बड़ी बड़ी ज़मीनों पर, और उत्तराखंड की जो संस्कृति को जो पश्चिमी सभ्यता के तौर पर ढाल रहे हैं, इसके खिलाफ आज यहाँ पर बहुत लोग, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम सब ने निर्णय किया है कि आगे मसूरी के अंदर इस आंदोलन को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा। मसाल जुलूस के तौर पर जल्दी मसूरी के अंदर पिक्चर पैलेस से लेकर किताबगढ़ तक हम लोग चलेंगे। आए दिन पर्यटकों का हुड़दंग उत्तराखंड की शांत वादियों में दिखाई दे रहा है। खासकर कोरोना काल के बाद जब लोग उत्तराखंड का रुख कर रही हैं, तो अक्सर कभी पुलिसकर्मियों से तो कभी स्थानीय लोगों से झगड़ रही हैं। कल भी मसूरी रोड स्थित कुछाल गेट पर पंजाब से आए पर्यटक मीडिया कर्मियों और पुलिसकर्मियों से भिड़ गए और बदतमीजी करने लगे। बाद में इन पर्यटकों को वापस भेजा गया। सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं सफाई कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने सांसद को अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। विकासखंड मुनस्यारी के दराती ग्राम सभा के ग्रामीणों ने कल सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह भाकोनी के नेतृत्व में गांव में सफाई अभियान चलाए। वहीं गांव के सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह भाकोनी से मिली जानकारी के मुताबिक गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों के साथ ही पानी के स्रोतों, नोला और विभिन्न जगहों पर सफाई अभियान चलाया गया। विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट का 146वां जन्मदिन कालाडूंगी और उनके गांव छोटी हल्द्वानी में खुशी के साथ मनाया गया। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित जन्म दिवस कार्यक्रम में कालाडूंगी कॉर्बेट संग्रहालय में लगी कॉर्बेट की प्रतिमा पर रेंजर नंदन सिंह नेगी और पूर्व एसडीओ सुरेश पंत और सहित समिति अध्यक्ष राजय कुमार पांडे आदि ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। मामला विकासखंड मुनस्यारी को जोड़ने वाली जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग का है। आए दिन हो रही बारिश से विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत कई सड़कें बंद है। वहीं इस तरह से ग्रामीण वाहन स्वामी को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हो रही है। ताजा मामला जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग पर कैंठी बेंड का है, जिसमें वाहन पूरी तरह से मलबे में फंस गया। उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। ज्ञात रहे पिछले काफी समय से देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ कर्मचारियों के विरोध में संबंधित सभी मंत्रालय और सचिवों के चक्कर काट कर जब हार गई, तब उन्होंने इस प्रकार के अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया। आज धरना स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेताओं ने आकर वाल्मीकि समाज और स्वेच्छाकारों को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस की नई सेना बनने से बीजेपी में खलबली मचना शुरू हो गई है और यही कांग्रेस सेना 2022 में होने जा रही विधानसभा में महाभारत में विरोधियों को धूल चटाते हुए प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराएगी। ये बात कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने कही, जो दून से वापसी के दौरान अल्प विराम को कांग्रेस कार्यालय में रुके थे। इस दौरान काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आगमन पर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। निश्चित रूप से एक ऊर्जावान टीम बनी है और हमारे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी के आकस्मिक निधन के बाद जो रिक्ति पैदा हुई थी,
जिस कारण जो है कांग्रेस हाईकमान ने एक संतुलन साधने का प्रयास किया है और एक नई ऊर्जावान टीम बनाई है और उसकी प्रतिक्रिया भी आने लग गई है। बीजेपी के खेमे में हलचल है, उससे बीजेपी की घबराहट समझी जा सकती है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कैंप कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने भाग लिया। बैठक में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता और राष्ट्रीय सचिव नितिन चौधरी के नेतृत्व में किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव जो नितिन चौधरी जी हैं, इनके नेतृत्व में ये आज हमने जो बैठक यहाँ रखी है। किसी तरह से आज किसान पूरी तरह से हताश है और अपने आप को इस देश में लूटा सा महसूस कर रहा, और अब हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो आंदोलन 7 महीने से दिल्ली में जो चल रहा उसे किस तरह से और मजबूत किया जाए और मजबूती के साथ, और हमारा जो संगठन का और जो हमारे बड़े नेताओं का, किसान नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो राष्ट्रीय सचिव जी हैं और लोग हैं, जिनका सबका यही लक्ष्य है कि जब तक किसान हरी टोपी हमारी लोकसभा और विधानसभा नहीं पहुंचती तब तक किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। जयराम आश्रम में आयोजित गुरु पूजन कार्यक्रम भक्तों के एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। गुरु का आशीर्वाद लेने नगर निगम महापौर अनीता ममगाई भी गुरु पूर्णिमा पर्व की बधाई देने आश्रम पहुंची। व्यास पूजा का ये महोत्सव सभी संस्थाओं में सभी गुरुओं के स्थान पे भक्तों के द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये गुरु अपने भक्तों को समाज की सेवा के लिए, अच्छे संस्कार के लिए, देशभक्ति के लिए संदेश देता है। आज ये व्यास पूजा पे हम सब लोग एक संकल्प लेकर के जाते हैं कि हमें अपने परिवार में, अपने खुद के जीवन में अच्छे संस्कार रखने चाहिए। जिस व्यक्ति में अच्छे संस्कार होंगे वो देश की सेवा कर सकता है, वो समाज की सेवा कर सकता है। जिस फील्ड में भी जाएगा उसकी जो भावना है, जो उसके अंदर गुरु ने एक अच्छे संस्कार डाले हैं, वो निश्चित रूप से फलेंगे। व्यास पूजा भगवान वेद व्यास जी के रूप में आज हम सब लोग गुरु के रूप में व्यास की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगा था वेद व्यास जी ने कि पूरी दुनिया में भगवान देवी देवताओं के मंदिर मेरे नहीं हैं, तो मुझे ऐसा क्या आप वरदान देंगे। तो आज के दिन भगवान विष्णु ने वेद व्यास जी को ये आशीर्वाद दिया था कि आज पूर्णिमा के दिन पूरे देवी देवता और सभी पवित्र नदियाँ गुरु के रूप में विराजमान होंगी। जो शिष्य, जो व्यक्ति उस दिन गुरु के आशीर्वचन से, गुरु के दिए वचन को अपने जीवन में लेकर के आएगा, उसका जीवन धन्य बनेगा। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को स्थगित किए जाने के बाद गंगा जल को घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कल हरिद्वार की हरकी पेड़ी से 3000 गंगा जल को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य आसपास के शहरों की ओर रवाना किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, नगर आयुक्त जय भारत सिंह और समाज सेवी शिखर पालीवाल मौजूद रहे। द्वार से चूँकि कांवड़ के मेले को स्थगित करने के बाद इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि देश के विभिन्न शहरों में जो गंगा जल है वो हरिद्वार से गंगा जल ले जाकर दिया जाए। जहाँ लोगों की इस प्रकार की डिमांड है, वहीं हमारे यहाँ हरिद्वार में शिखर पालीवाल जी जो संगठन चलाते हैं, बीइंग भगीरथ, उसके अध्यक्ष हैं। वो प्रारंभ से इस प्रकार के सब कामों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, और नगर निगम के सहयोग से आज ये गंगा जली दिल्ली के विभिन्न जिलों में और गंगा सभा के सहयोग, आशीर्वाद से दिल्ली के विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं। इसके लिए मैं इन सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और अभी आने वाले समय में इस प्रकार के इनके कार्यक्रम देश के विभिन्न शहरों के लिए और भी जारी रहेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा है कि कोरोना के काल में ये यहाँ आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का कार्य करना ये बहुत सराहनीय है। केदारनाथ विधायक मनोज रावत सिल्ला गांव पहुंचे, जहां बीते दिन गुलदार ने 1.5 वर्षीय बालिका को निवाला बनाया था। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए डीएफओ रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए और वन विभाग की टीम को गांव में बुलाकर आदमखोर गुलदार को तत्काल पकड़ने के भी निर्देश दिए।
विकासखंड पोखरी के हापला पोखरी मोटर मार्ग आजकल अपनी बदहाली की दौर से गुजर रहा है। जगह जगह पुस्ते टूटने और सड़क पर पक्की नालियां न होने से सड़कों पर मलबा आ रहा है, जिससे लोग अपनी जान को जोखिम में डालने को मजबूर है। उधर पीएमजीएसवाई विभाग भी अपनी लापरवाही से बचता हुआ नजर आया। रुद्रप्रयाग पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग बनाया जो हापला से होते हुए जाता है। आज किमोठा के पास में और रेंसू में दोनों जगहों पे गाड़ी वाले जीप वाले अपनी जान हथेली पे लेकर के गाड़ियां निकाल रहे हैं। कभी भी कोई दुर्घटना का शिकार हो सकता है। कई बार शासन प्रशासन को, नेताओं को, सरकार को जनता बोल चुकी है, ज्ञापन दे चुकी है, सड़कों पे आंदोलन कर चुकी है, परंतु सरकार में बैठे हुए लोगों के कान या तो बहरे हैं या वो किसी का काम करना नहीं चाहते हैं और लोग बहुत आक्रोशित है। मैं भी कोशिश करूंगा, आज हमारे सुप्रिंटेंडेंट जो इंजीनियर हैं परमार साहब, मैं बात करूंगा इसी हिसाब से कि तत्काल प्रभाव से अगर ये जो दीवारें टूटी हुई, जो सड़क टूटी हुई, अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो भविष्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा जो जन भावना है उस पर निश्चित रूप से हम काम करने की। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल गोपेश्वर की कार्य समिति बैठक जिला कार्यालय गोपेश्वर सभागार में संपन्न हुई, जिसमें 50 से अधिक अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर भाजपा में शामिल हुए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। ये है मेरा उत्तराखंड।